कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश की है कि जब भी बात आती है साल के टॉप 10 एनिमे की, तो आप लोगों को परोस दी जाती है पॉपुलैरिटी, या फिर मैं कहूँ पॉपुलर एनिमे। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, और आप लोग यही पाएंगे कि मोस्टली क्रिएटर्स की लिस्ट सेम है, एक दो एनिमे छोड़कर, बिकॉज उस क्रिएटर को दूसरा पॉपुलर एनिमे ज्यादा अच्छा लगा था। इनकी लिस्ट आपको देखने में तो काफी अच्छी लगेगी, पर सही कितनी है इस चीज की जजमेंट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये लोग पूरे साल ऐसी वीडियो बनाएंगे लाइक यू आर स्लीपिंग ऑन दिस एनिमे, दैट एनिमे, स्टॉप व्हाट आर यू डूइंग एंड वॉच दिस शिट राइट नाउ। लाइक क्यों, आराम से देखूंगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब इनके पास मौका होता है किसी अच्छे अंडररेटेड एनिमे को लिस्ट में ऐड करने का, तब ये पॉपुलर एनिमे को और पॉपुलर कर रहे होते हैं। और साल के टॉप 10 पॉपुलर एनिमे कब साल के टॉप 10 एनिमे बन जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, और आपको ज्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आखिरी में वही चीज आ जाती है कि वो उनकी पर्सनल लिस्ट है। हमारी अलग हो सकती है, जो कि सही बात भी है, पर यार कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लो। This is not a philosophy class. सिर्फ टॉप 10 बताओ। तो ठीक है फिर। चलिए इस काफिले को शुरू कर लेते हैं द फेबल एनिमे के साथ, जो कि हमें देखने के लिए मिला था स्प्रिंग 2024 के अंदर। देखिए ये एनिमे जितना बढ़िया है उतना ही अंडररेटेड है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप इस एनिमे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस एनिमे के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी एक प्रो हिटमैन की कहानी, जो कि नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। देखिए ये कहानी जितनी सुनने में आपको नॉर्मल लग रही है उतनी है नहीं, और ये चीज जब आप लोग एनिमे देखोगे तो अच्छे से समझ भी पाओगे। बाय द वे एनिमे आपको हर चीज देने की कोशिश करता है, चाहे आप बात कर लीजिए ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, पर एक चीज देने में अभी तक नाकामयाब है, और वो है इस एनिमे का इंग्लिश डब। अगर बात करी जाए हमारे 9th नंबर की एनिमे की, तो वो है डिलीशियस इन डंजन एनिमे। ये एक एडवेंचर फैंटेसी एनिमे है जहाँ पर गोमे जॉनरा को ऊपर रखा गया है। अगर बात करी जाए इस एनिमे की कहानी की, तो ये फोकस करती हुई नजर आती है लायोस और उसके पार्टी मेंबर्स के ऊपर, जो कि निकले हैं लायोस की बहन को बचाने, जिसे ड्रैगन ने खा लिया था। बट अभी भी उसे बचाया जा सकता है क्योंकि वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुई है, और ये एनीमे इसी एडवेंचर के ऊपर फोकस होता हुआ नजर आएगा, और ये सारी चीजें आपको डंजन में होती हुई नजर आएंगी। मेरे हिसाब से ये एनीमे एक इंटरेस्टिंग एनीमे है जिसे आप लोगों को एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। बाय द वे ये एनीमे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलता है। चलिए मूव कर लेते हैं हमारे अगले एनीमे के ऊपर, जो की है नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स। ये एक बढ़िया स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है जहाँ पर आपको सुपर नेचुरल जैसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात करी जाए इस एनिमे की स्टोरी की, तो ये फोकस करती हुई नजर आती है नात्सुमे के ऊपर, जो कि है तो एक साधारण लड़का, पर वो योकाई को देख सकता है, या फिर मैं कहूँ आत्माओं को देख सकता है। पर ये चीज उसकी दादी भी कर सकती थी, पर वो तब दुनिया में नहीं रही, पर अपने पीछे वो छोड़ जाती है बुक, या फिर मैं कहूँ बुक ऑफ फ्रेंड्स, जिसके अंदर उसकी दादी ने सभी योकाई के नाम लिखे हुए थे जिनके साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया था, या फिर मैं कहूँ उन्हें अपना सर्वेंट बनाया था। पर अब नात्सुमे उन सभी को इस चीज से रिलीज करना चाहता है, और ये एनीमे आपको यही एडवेंचर दिखाता हुआ नजर आएगा। और इस साल इस एनीमे का हमें 7वां सीजन देखने के लिए मिलता है, जो कि हर सीजन की तरह बहुत बढ़िया था। देखिए अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे देखना पसंद है, तो इस एनीमे को आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, जो कि आपको इंग्लिश डब में भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करी जाए हमारे अगले एनीमे की, तो वो है द डेंजर इन माई हार्ट। ये एक रोमांस कॉमेडी एनीमे है, जो कि स्टार्टिंग में आप लोगों को साइको थ्रिलर एनीमे की वाइब देता हुआ नजर आता है, पर जैसे ही ये एनीमे आगे बढ़ता है तो ये अपनी बताई हुई थीम पर भी जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करी जाए इस एनीमे की स्टोरी की, तो ये फोकस करती हुई नजर आती है इचिकावा के ऊपर, जो कि दिमाग से थोड़ा सा खिसका हुआ लगता है, और यमदा के ऊपर, जो कि थोड़ी सी स्ट्रेंज है, और इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर, जो कि स्लोली किल करती हुई नजर आती है। देखिए अगर आपको कॉमेडी रोमांस एनीमे देखना पसंद है, वो भी स्कूल थीम के ऊपर, तो ये एनीमे एक बढ़िया चॉइस है, जो कि आपको इंग्लिश डब में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए मूव कर लेते हैं हमारे 6ठे नंबर के एनीमे पे, जो कि निकल के आता है मोनोगातारी सीरीज से, और वो है मोनोगातारी सीरीज ऑफ एंड मॉन्स्टर सीजन। ये एक अर्बन फैंटेसी एनीमे है जहाँ पर आप लोगों को सुपर नेचुरल स्टफ देखने के लिए मिलेगा, लाइक वैम्पायर्स, मॉन्स्टर गर्ल्स, लॉलीपॉप
ओए। अगर बात करी जाए इस एनिमे के प्रीवियस सीजन्स की तो वो फोकस करते हुए नजर आते हैं आरारागी के ऊपर, जो कि मदद करता हुआ नजर आता है उन लोगों की जो कि सफर करते हुए नजर आते हैं सुपर नेचुरल स्टफ से। पर अगर बात करी जाए इस सीजन की तो ये सीजन फोकस करता हुआ नजर आता है उन लड़कियों की साइड स्टोरीज पर जिन्हें आरारागी ने हाई स्कूल के टाइम पे बचाया था। ये अर्बन फैंटेसी थीम के ऊपर एक बढ़िया एनिमे सीरीज है जिसे मास्टरपीस भी कंसिडर किया जाता है। पर जब बात आती है इंडिया की तो हम इस सीरीज के बारे में इतना बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। देखिए, अगर आप इस एनिमे सीरीज को देखने की सोच रहे हैं तो मैं वही चीज दिखाऊंगा जो अमरीश पुरी ने शाहरुख खान को दिखाई थी DDLJ मूवी के अंदर। बाय द वे, इस एनिमे सीरीज का वॉच ऑर्डर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे 5वें नंबर के एनिमे की, और वो है सोलो लेवलिंग। और ये एनिमे 2024 विंटर का मोस्ट हाइप्ड एनिमे भी था, जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी जैसी चीजें देखने के लिए मिलती है विद लेवलिंग अप। अगर बात करी जाए इस एनिमे की स्टोरी की तो ये फोकस नजर आती है जिन के ऊपर, जो कि एक E रैंक हंटर है और इसी कारण वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजार पाता है। पर एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके चलते सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है, और वो घटना क्या है इसके लिए आप ये एनिमे देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा एनिमे है और आपको ये 2 लैंग्वेजेस में भी देखने के लिए मिलता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर बात करी जाए हमारे चौथे नंबर के एनिमे की तो वो फॉल 2024 का मोस्ट हाइप एनिमे था, और मुझे लगता है आपने इसे ऑलरेडी गेस कर लिया होगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ दन एनिमे के बारे में, जो कि वियर्डली एक ऑसम एनिमे है जिसके अंदर आपको एलियन, गोस्ट, मॉन्स्टर और बढ़िया सा एक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करी जाए इस एनिमे की स्टोरी की तो ये फोकस नजर आती है ISA और ताकाकोरा के ऊपर, जो कि स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। जहां ISA एलियन पे विश्वास नहीं करती तो वहीं ताकाकोरा गोस्ट में। पर जैसे ही फर्स्ट एपिसोड एंड होने को आता है तो दोनों विश्वास करना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा क्या होता है इसके लिए आप ये एनिमे देख सकते हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलता है। चलिए टॉप 3 के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशन के बारे में भी, जहाँ मैंने सबसे पहले रखा है यातागरेत्सुको, जो कि एक बढ़िया फैंटेसी एनिमे है। अगर बात करें दूसरे एनिमे की तो वो है इल्यूसिव समुराई, जो कि एक बढ़िया हिस्टोरिकल एक्शन एनिमे है। अगर बात करी जाए तीसरे एनिमे की तो वो है विंड ब्रेकर, जो कि एक बढ़िया स्कूल गैंग एनिमे है जिसके अंदर आपको अच्छी खासी मात्रा में एक्शन भी देखने के लिए मिलता है। अगर बात करी जाए चौथे एनिमे की तो वो है कोनोसुबे का 3rd सीजन। अगर बात करी जाए हमारे आखिरी ऑनरेबल मेंशन एनिमे की तो वो है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एनिमे, जो कि एक स्कूल थीम के ऊपर एनिमे है जिसके अंदर आपको मैजिक, एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी काइंड ऑफ स्टफ देखने के लिए मिलता है। देखिए, मैं और एनिमे के बारे में भी बात करना चाहूंगा, जैसे कि Re:Zero का सीजन 3, ब्लू बॉक्स और फ्रंटियर जैसे एनिमे। देखिए, ये एनिमे आप लोगों को मेरी लिस्ट में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इन्होंने अपने करंट सीजन के 50% ही एपिसोड कंप्लीट किए हैं, और उनके बेसिस पर मैं इन एनिमे को जज नहीं करना चाहता। पर हाँ, अगर ये एनिमे कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मार्च के एंड में मैं अपनी लिस्ट को अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 3 एनिमे के बारे में, और इसकी शुरुआत कर लेते हैं काइजू नंबर 8 एनिमे से, जिसे मैंने तीसरे नंबर के ऊपर रखा हुआ है। और ये एनिमे क्या ही एनिमे था, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आपको एक भी बोरिंग एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर बात करी जाए इस एनिमे की तो ये फोकस करता हुआ नजर आता है काफका के ऊपर और उसके प्रॉमिस के ऊपर जो उसने किया था अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मीना के साथ, और वो ये था कि वो दोनों जापान डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और काइजू के साथ एक साथ लड़ेंगे। जहां मीना तो बन जाती है जापान डिफेंस फोर्स 3rd डिवीजन की कैप्टन, पर वहीं काफका बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है जापान डिफेंस फोर्स के लिए। पर एक दिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद काफका बदला नजर आता है, और वो क्या था इसके लिए आप ये एनिमे देख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, एलियंस, मॉन्स्टर सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और ये एनिमे आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में भी देखने के लिए मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस एनिमे को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर बात करी जाए हमारे 2nd नंबर के एनिमे की तो वो है किंगडम एनिमे। ये एक बढ़िया हिस्टोरिकल मिलिट्री एनिमे है जिसके अंदर आपको बहुत बढ़िया हॉर्स ड्रिफ्टिंग देखने के लिए मिलती है ड्यूरिंग एक्शन। ये एनिमे जब भी आता है तो अपना पीक देके जाता है, और इस बार का सीजन क्या ही सीजन था। जब आपको लगता है कि ये एनिमे अपने प्रीवियस सीजन को बीट नहीं कर पाएगा तो ये आपको गलत साबित कर देता है, क्योंकि पहले सीजन से 2nd बढ़िया है, 2nd से 3rd, 3rd से 4th। पर मुझे दुख इस बात का लगता है कि कोई हार्डली इस एनिमे के बारे में बात करता है, क्योंकि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर यानी शिन का सपना भी उतना ही बड़ा लगता है जितना नारुतो का होकागे के लिए, लूफी का वन पीस के लिए, आस्ता का विज़र्ड किंग के लिए। अगर बात की जाए शिन के सपने की तो उसे बनना है द ग्रेट वॉर जनरल। और इन सपनों की खासियत क्या है
कि ये दूसरों को असंभव नजर आते हैं, पर जैसे ही सफर शुरू होता है, कुछ समय बीतता है, तो ये सपने हकीकत के करीब भी नजर आते हैं। और इस एनिमे का 5वां सीजन शिन को उसके सपने के और करीब ले जाता है। देखिए, अगर आप लोग इस एनिमे को देखने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक हेड्स अप देना चाहूंगा, और वो ये है कि इस एनिमे के फर्स्ट सीजन का 3D CGI इरिटेटिंग है, पर इस एनिमे की स्टोरी काफी अच्छी है जो आपकी हेल्प करती हुई नजर आएगी। सो इस एनिमे को आप छोड़ मत देना इसके इरिटेटिंग 3D CGI के लिए, नहीं तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। बाय द वे, एनिमे आप लोगों को इंग्लिश डब में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे 2024 के नंबर 1 एनिमे के बारे में, जो कि बिग 3 में आता है। 10 साल की छुट्टी पे चला गया, फिर वापसी करी, और क्या ही वापसी करी, बंकाई वापसी करी। एंड आई थिंक आप लोगों ने इसे ऑलरेडी गेस कर लिया हो, और वो है द ब्लीच, द थाउजेंड, द ईयर, द ब्लड, द वॉर, द कॉन्फ्लिक्ट एनिमे। और क्या ही एनिमे था यार, पीकम पीक एनिमे था। तो ये थे मेरे टॉप 10 एनिमे 2024 के, ना कि टॉप 10 पॉपुलर एनिमे। आप लोगों के क्या थे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं था मैनी, और आप देख रहे थे रेड पाई एनिमे।